बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक मुशावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर के अलावा बाकी सारे बड़े बड़े सहाबाए कराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच गमजादा बैठे हुए थे। सहाबे कराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमजदा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबे कराम की भी तबीयत कुछ अजीब बन चुकी थी। इसलिए कुछ सहाबा तो सिसकियां ले लेकर रो रहे थे। हुजूर ने अपने सहाबा से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। तो सबसे पहले हजरत उमर ने आगे बका कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और शराफत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाजत नहीं दी। जब अल्लाह ने आपको इतना पकीजा बनाया है कि आप पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं है, तो आपकी जीवन साथी ऐसी कैसे हो सकती है कि जिसके, इसलिए मुझे तो यह चीज बिल्कुल झूठ नजर आती है। उसके बाद हुजूर ने हजरत उस्मान से पूछा कि ए उस्मान, तुम क्या कहते हो। तो दोस्तों, हजरत उस्मान ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आपके सर पर साया किए रहता है, आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता, कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पाकीजा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वह उनके साथ गलत काम कर सके। लिहाजा ये चीज तो हमारे वहम व गुमान से भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उनकी बातें सुनकर हुजूर खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर ने हजरत अली से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो। तो हजरत अली ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आपको उसकी खबर नहीं थी। इसलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजकर आपको इत्तला दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ए अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता। इसलिए मुझे ये बात कुछ ठीक नजर नहीं आती। हुजूर फिर खामोश हो गए। हुजूर की उदासी देखकर हजरत अली दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गमजदा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दे, आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है। अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देगा। उनकी यह बात सुनकर हजरत उमर तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप यह इरशाद फरमाए कि आयशा से निकाह अपने मर्जी से किया था, या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। तो हुजूर ने उंगली से आसमान की तरफ करके बता दिया कि ये हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हजरत उमर फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दन जाने। वो अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर ने उस वक्त हजरत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हजरत उमर के गुस्से को ठंडा किया, दिल से गोया कह रहे हो कि ए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हजरत उमर की यह बात सुनकर हुजूर की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप मजलिस से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर हजरत अबू बकर के घर गए ताकि मालूम करे कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर अपने दरवाजा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाजा खोला। हुजूर ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और फिर घर के अंदर जाकर जब हजरत अबू बकर की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो अम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उसे वक्त हजरत आयशा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर जिस वक्त घर में तशरीफ लाए तो मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपके कदमों में चिमट जाऊं और जी भरकर रो लूं कि ऐ मेरे हबीब, यह मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे। मगर मेरे दिल ने कहा कि ऐ आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयां कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर ने पुकारा कि ऐ आयशा, तो आपकी आवाज सुनकर हजरत आयशा
ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गईं। हुजूर करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ए आयशा, अगर तुझे से हकीकत कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हजरत आयशा फरमाती है कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन आपसे यह बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त के बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि है अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूंगी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ए अल्लाह के रसूल, आज मैं कहूंगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और अगर कह दूंगी मैं ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन मेरी ये बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह ही से फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई नजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने यह अल्फाज कहे और फिर हुजूर के चेहरे की तरफ देखा तो आपके माथे पर पसीने के खतरे थे और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप पर वही की कैफियत तारी हुई और आपने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठे थे, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आपको खबर कर देगा या नींद में कोई ख्वाब दिखा देगा कि मैं बेगुनाह हूँ, मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वह तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हजरत आयशा फरमाती है कि उसी वक्त जब मैं आपके चेहरे पर खुशी के आसार देख तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बरात नाजिल कर दी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा फरमाती है कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी, ए आयशा उठो और हुजूर का शुक्रिया अदा करो, लेकिन हजरत आयशा फरमाने लगी कि उसे वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। तो मैं कहा, मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी, उसी ने तो आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हजरत आयशा की पाक दामिनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हजरत आयशा को बेगुनाह फरमाया बल्कि अल्लाह ने हजरत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा उसके बदले में तुम्हारे लिए मगफिरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद हजरत आयशा फिर से हुजूर के घर में जाकर रहने लगी, लेकिन हजरत आयशा को सारी जिंदगी हजरत अली से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुजूर ने सभी सहाबे ग्राम को जमा करके हजरत आयशा के बारे में मशवरा लिया तो सभी बड़े बड़े शहाबाए कराम ने हजरत आयशा की पाक दामिनी की गवाही दी और आखिर में हजरत अली ने भी हजरत आयशा की पाक दामिनी की गवाही दी। लेकिन जब हजरत अली ने हुजूर को बहुत ज्यादा उदास देखा तो ये बात भी कह दी कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दे, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले। तो ये बात जब हजरत आयशा को पहुंची तो उन्होंने हुजूर को मुझे तलाक दे देने का मशवरा दिया है और कहा है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले। तो हजरत आयशा फिर हजरत अली से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि सारी जिंदगी कभी भी उनसे बात ना की। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा कि हजरत आयशा की इसी नाराजगी की वजह से उनके और हजरत अली के दरमियान एक ऐसी जंग हुई कि जिसमें हजारों साहबा एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर खड़े हो गए और फिर पूरी रात वह जंग चलती रही और साहबा एक दूसरे का खून बहाते रहे, यहाँ तक कि सुबह होते होते हजारों साहब शहीद हो चुके थे। हर तरफ खून ही खून बिखरा था। ये वाकया सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।